अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कि 2024 में क्या क्या नए नए टूल आ चुके हैं, उनमें क्या एडवांस है और किस तरह के वो काम करते हैं। फ़ोटोशॉप जो लेटेस्ट 2024 का वर्जन उन्होंने दिया है, उसमें कमाल की नई चीज़ें उन्होंने ऐड की है। तो आप फ़ोटोशॉप को भी पता लग गया है कि हम कुछ फ़ोटोशॉप में न्यू चीज़, यूनिक चीज़ ले आएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे कैनवा का आपने नाम सुना होगा। तो कैनवा बहुत कम अरसे में उसने अपनी मकबूलियत मनवा ली है, क्योंकि फ़ोटोशॉप बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। लेकिन कैनवा क्यों लोग यूज़ करते हैं? कैनवा को इसलिए लोग यूज़ करते हैं कि कैनवा जो है वो उसका यूज़ करना बहुत इजी है, हर बंदा उसको इजी यूज़ कर सकता है। फ़ोटोशॉप जो है टूल तो बहुत अच्छा है, ये प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब किसी को इसका यूज़ करना का तरीक़ाकार आता है तो वो यूज़ कर सकता है, नहीं तो ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फ़ोटोशॉप में या कैनवा में ये था कि इतने एडवांस फीचर आ गए हैं कि वो बैकग्राउंड भी ऑटोमेटिक रिमूव कर देते थे। तो फ़ोटोशॉप में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर चीज़ एडवांस होती रह जा रही है, उसको यूज़ करना ईजी होता जा रहा है। तो फ़ोटोशॉप ने अब इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए उन्होंने भी कुछ एआई के एडवांस फीचर यूज़ किए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जो लेटेस्ट वर्जन फ़ोटोशॉप का है तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी एआई की यूज़ की गई है। वो ऑटोमेटिक आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। पहले ये होता था कि फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको पेन टूल या बुश टूल की मदद से सब्जेक्ट या बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ता था, तो तब जाके आप उसको रिमूव कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि तो इसके लिए मैं आपको फ़ोटोशॉप की एग्जांपल देता हूँ। तो फ़ोटोशॉप को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये लेटेस्ट वर्जन काम करता है। तो मैं फ़ोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा जो फ़ोटोशॉप लेटेस्ट वर्जन है, ये इसके लिए कम से कम आपके पास रैम 4 GB से ऊपर होनी चाहिए। तो उस पर थोड़ा हैवी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर वगैरह उन्हें दिए हैं। तो ये जो जिस पीसी के अगर रैम 1-2 GB होगी तो उस पर नहीं चलेगा। कम से कम आपको इसकी रिक्वायरमेंट है कि 4 GB से ऊपर 6 GB हो, तो इजी ये आपको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। अच्छा, ये जो मैंने भी इसको न्यू यूज़ मतलब इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसमें मेरे कुछ ड्राइवर का वो कह रहा है कि उसको अपडेट करें। तो ये मैं बाद में कर लूँगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीचर किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट मैं फ़ोटो को ओपन करता हूँ। ये सिंपल मैंने फ़ोटो को ओपन कर दिया। फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है फ़ोटोशॉप में मेरा फ़ोटो। तो जैसे मैं फ़ोटो को ओपन किया तो ऑटोमेटिक मुझे इसने 2 ऑप्शन दिए कि सिलेक्ट ए सब्जेक्ट और रिमूव ए बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड क्या है कि जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो उसका बैकग्राउंड का ऑप्शन आया। दूसरा सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो इस पर जो मेरी पिक्चर है उसको वो सिलेक्ट करेगा। अब आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो ठीक है, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। अब हमने इसमें क्या करना है कि बैकग्राउंड को रिमूव करना है, इसी वजह से मैं जस्ट क्लिक करता हूँ रिमूव बैकग्राउंड पे। मैंने क्लिक कर दिया। पहले तो आपको पता होगा कि फ़ोटोशॉप में पेन टूल के निस्बत सारा एरिया सेलेक्ट करना पड़ता था, वो भी जिसको पेन टूल इजी यूज़ करना आता था तो वो यूज़ कर। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिक उस पर कर रहा है वर्क। ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन करके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ये देखें कि बैकग्राउंड बड़ा अच्छे तरीके, क्लीन तरीके, प्रोफेशनल तरीके से रिमूव हो गया, जैसे प्रोफेशनल एक होता था ग्राफिक डिज़ाइनर या जो फोटोशॉप को यूज़ करने वाला तो वो इस तरह के अच्छे बैकग्राउंड इस तरह के रिमूव कर सकता था। मैं इसको जूम करके भी इसके आपको एज दिखाता हूँ कि इसने कितनी प्रोफेशनल तरीके से इसको किया है। मैं 100% व्यू पे आपको दिखा रहा हूँ। 100% व्यू पे आप देखें कि फ़ोटो कितना इसके सॉफ्ट और क्लीन एज है। मतलब अगर आप कोई नया बंदा पेन टूल या कोई टूल यूज़ करे
تو وہ اس سے کٹ ایج وغیرہ اتنا کلین نہیں ہوتے، صحیح سلیکٹ نہیں کر، یا تو بیک گراؤنڈ کہیں چھوڑ جاتا ہے، یا کہیں سبجیکٹ وغیرہ باڈی وغیرہ کو کٹ کر جاتا ہے، یا باڈی کا حصہ ایکسٹرا اس کے ساتھ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، تو اس طرح کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، اس نے آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر کے اے آئی ٹیکنالوجی سے اے آئی کی نسبت یہ کر دیا۔ دوسرا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ فوٹو شاپ کا جو دوسرا لیٹسٹ فیچر آ گیا ہے کہ ٹیکسٹ کی مدد سے کوئی بھی آپ امیج بنا سکتے ہیں بڑے اچھے پروفیشنل طریقے سے۔ جسٹ آپ نے کیا ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دیتے ہیں، اسی طرح فوٹو شاپ نے بھی ایک اپنا فیچر لانچ کیا فیری کے نام سے، تو اس میں جسٹ آپ ٹیکسٹ لکھیں گے، وہ آپ کو امیج بنا دے گا آپ کے ٹیکسٹ کی نسبت سے۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کتنا بڑا اچھے طریقے سے اس نے آپ کو فوٹو ریموو کر دیا بیک گراؤنڈ، تو اس کو آپ پی این جی وغیرہ سیو کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو کسی کو یوز کرنا نہیں آتا، جسٹ اس نے کلک کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ بھی اپنا انٹرفیس ایزی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اس کو آسانی سے یوز کرے۔ زمانہ یہ آ گیا کہ مطلب ہر چیز جو ایزی یوز ہوگی اس کی طرف لوگ زیادہ اس کو یوز کریں گے اور اس کی مقبولیت بڑھے گی۔ فوٹو شاپ یہ ہوتا تھا پہلے پراپر طریقے سے سیکھنا پڑتا تھا، تب جا کے اس کو بنا سکتے تھے، لیکن اب یہ بھی تھوڑا سمجھ چکے ہیں کہ اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایڈوانس کرنا پڑے گا اور اس کا یوز یا انٹرفیس ایزی رکھنا پڑے گا۔ تو شکریہ دوستو ہمارے چینل دیکھنے کا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ فیچر کے ساتھ، یا نیکسٹ کوئی آپ کو اچھا سکل بتائیں گے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔